हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं VK सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई व सेहत का भी काफी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का सेशन मेंसुरेशन में देखो आयत का रेक्टेंगल का थर्ड सेशन है। तो देखो जिससे पहले जो फर्स्ट सेशन था मैंने उसमें आयत की जो मेंसुरेशन में इतनी थ्योरी होती है वो थ्योरी कराई। उसके बाद सेकंड सेशन में कुछ सवाल कराए और आज जो मेरा थर्ड सेशन है तो इसमें काफी अच्छे अच्छे सवाल हैं। और जो सवाल आप लोग अक्सर पेपरों में छोड़ देते हैं तो उन सवालों को मैं यहाँ पर कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बच्चे समझते हैं कि ये सवाल ज्यादा टाइम टेकिंग है, बट रियलिटी में वो टाइम टेकिंग नहीं होते हैं। तो आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, जिससे कि आपकी पूरी की पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी क्लियर हो जाएगी। देखो इसमें क्या है कि काफी लोग जो भी है आपका मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री है, उसमें कुछ चीज रटाने की कोशिश करती हैं। तो हम भी कहते हैं कि रटना तो आपको पड़ेगा, लेकिन अगर आप अंडरस्टैंडिंग के साथ रटेंगे, बेसिक के साथ रटेंगे, अगर आपको पेपर में रटा हुआ ध्यान नहीं आता है, अगर अंडरस्टैंडिंग ही ध्यान आती है, तो आप कम से कम एटलीस्ट सवाल तो निकाल पाएंगे। हो सकता है कि रटने वाले तरीके से एक सवाल को आप 40 से 50 सेकंड में निकाल पाए, इससे आप 1 मिनट में निकाल पाए। लेकिन इससे कितने सवाल कर पाएंगे आप? 40 से 50 ही सवाल सॉल्व कर पाएंगे पूरे पेपर में। लेकिन इससे कितने सवाल सॉल्व कर पाएंगे आप? 100 सवाल सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको ये देख लेना है कि आपको रटने के साथ 40 से 50 सवाल सॉल्व करने आउट ऑफ 100 में से, या बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ 100 में से 100 सवाल सॉल्व करने हैं। ठीक है जी। तो चलते हैं आज के। देखो कल कुछ एरर आया था सवालों में। एक लास्ट सवाल था जो मेरा, उसमें 2 बार एरर आ चुका था तो मैंने वो सवाल छोड़ दिया था। तो आज मैं सवाल को पहले सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है जी। तो ये है आपका पहला सवाल जो लास्ट वीडियो में एरर की वजह से छोड़ दिया गया था। करते हैं जी सॉल्व सवाल को। मैं सारी की सारी चीज बेसिक से पहले बता चुका हूं, तो डायरेक्ट इस वीडियो पर आएंगे तो थोड़ा कम समझ में आएगा, क्योंकि ये सवाल सीजीएल मेंस और उसके हैं सीडीएस के। ठीक है जी। कि एक आयत की लंबाई को 5 सेमी कम कर दिया जाए और इसके चौड़ाई को 3 सेमी बढ़ा दिया जाए तो एरिया 9 सेमी कम हो जाता है। तो देखो L मल्टीप्लाई B करते हैं तो ये क्या होता है? किसी रेक्टेंगल का एरिया होता है, आयत का एरिया होता है। अब इसमें क्या किया इसने कि लेंथ है ना 5 सेमी से बढ़ा दी, सॉरी कम कर दी, तो L-5, और वो कितने से? 3 से बढ़ा दी, B 3 से बढ़ा दी। तो एरिया क्या था आपका? ओरिजिनल L इंटू बी था, वो कितने से कम हो गया? 9 से कम हो गया। तो देखो एक इक्वेशन यहाँ से बनाना है आपको और एक इक्वेशन आगे से बनेगी कि यदि आयत की लंबाई को 5 सेमी बढ़ा दिया जाए। कहने का मतलब ये है कि पहले L थी, अब मैंने L+5 कर दिया, और इसके चौड़ाई को B को 2 सेमी बढ़ा दिया जाए तो इसका एरिया ना कौन सा? ओरिजिनल एरिया कितने से बढ़ जाता है? 96 से बढ़ जाता है। तो इसमें 2 इक्वेशन बनेंगी, 2 वेरिएबल है, तो बड़ी आसानी के साथ इस सवाल को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। तो ये रियलिटी में हम यहाँ से निकाल लें LB। अब देखो इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो +3L -5B -15 बराबर LB -9। ठीक है जी। तो इससे ये कट गया, अब जो बच गया उसे लिख लेते हैं। तो 3L -5B और इधर क्या बचेगा आपका? ये प्लस का हो जाएगा 15, तो ये 6 बचा कर दे देगा। ठीक है जी। तो ये इक्वेशन आप इसे फर्स्ट नाम दें, ऊपर ना दें। ठीक है। क्योंकि आपको 2 बनानी है तो एक ये यहाँ से बना लेते हैं, एक यहाँ से बना है। ठीक है। तो देखो LB + 2L + 5B + 10 बराबर LB + 96। ठीक है जी। तो जो जा रहा है उसे जाने दें। क्या जा रहा है? ये वाला जा रहा है दोनों तरफ से। तो यहाँ से क्या बच गया आपका? 2L + 5B बराबर, देखो ये प्लस है तो इधर जाकर माइनस का हो जाएगा 86। इसे इक्वेशन 2 नाम दे दें। अब इक्वेशन फर्स्ट से और इक्वेशन सेकंड से आपको वेरिएबल कर लें जी बराबर। ठीक है जी। तो कैसे करेंगे? देखो इसमें भी 5B है, इसमें भी 5B है, तो मैं इन्हें एज इट इज लिख देता हूँ कि 2L + 5B बराबर 86। तो मैं क्या करूँगा? ऐड करूँगा। क्यों? क्योंकि इनके साइन ऑलरेडी अपोजिट है, तो ऐड करने पर ये कट जाएंगे। तो यहां से क्या बचा आपका? और यहां से बचा आपका 5L बराबर, ये इधर सब्ट्रैक्ट हुआ तो देखो ये यहां से कितना बच गया आपका? 80। हाँ 80 नहीं बचेगा, ये कितना बचेगा आपका? ये बचेगा मेरे भाई हो, जुड़ जाएगा तो सवाल हो जाएगा थोड़ा सा एरर वाला। एरर तो नहीं होगा, थोड़ा सा चला जाएगा कैलकुलेशन में, बट कोई नहीं। ये हो गया आपका 92। तो L की वैल्यू क्या आ गई? 92/5। अब क्या निकालना है आपको? B की वैल्यू निकालना है। तो B की वैल्यू आप कहीं पर भी रखें निकलेगी। तो मान लो मैंने इसमें रखा कि 3L - 5B बराबर क्या है आपका? 6 है। तो देखो 3 × 92/5 -5B बराबर 6।
ठीक है जी। देखो इस सवाल में ये इस प्रकार से वो हो चुका है कि मतलब यहाँ पर कोई एक ऐसा नंबर आना था जो 5 से डिवाइड होकर आना था, तो इसमें थोड़ा सा एरर है, तो वो हमें देखना है। तो अब देखेंगे क्या, बट हम सीधा आंसर निकाल देते हैं। 5b बराबर क्या आएगा 6 माइनस, अब देखो यहाँ से कितना हो गया आपका 3 मल्टीप्लाई 92/5, तो ये हो गया आपका 30 माइनस 6 दूनी 12, वो सॉरी 3 दूनी 6 और 27/5। तो यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करने जाएंगे तो 276 में से आप 30 सब्ट्रैक्ट कर दे तो 6 4 2/5, ये माइनस का बचेगा। और ये क्या हो गया देखो, ये वाला किधर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो नीचे क्या बच जाएगा आपका 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा जगह और कम पड़ गया, तो यहीं पर करते हैं। देखो ये किसकी वैल्यू आई, -5b की वैल्यू क्या आई आपकी 240/5, माइनस के माइनस से माइनस कटा तो b की वैल्यू क्या आई 240/25। ठीक है जी। तो ये सवाल का करेक्ट आंसर है 240/25। और मैं देखो सवाल में बता भी दूं कि ये एक ऐसा नंबर आना था यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होने के बाद कि जो मेरा 5 से कट जाता, तो ये आंसर बड़ी आसानी के साथ आ जाता। तो इसमें क्या है कि लंबाई और चौड़ाई, फिर भी ये नहीं है कि सवाल गलत है, तो इसी से आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वो क्या है कि पॉइंट में चली जाएगी। अब ये ऑप्शन देखना है कि आपको वहां पर है कि नहीं। ठीक है जी। देखो ये काफी अच्छा सवाल है और काफी बेहतरीन सवाल है। करते हैं सवाल को कि एक व्यक्ति मिस्टर ए एक आयताकार मैदान के बिकट के अनुदेश, देखो ये क्या है आपका आयत है, और कोई व्यक्ति बिकट के अनुदेश चल रहा है, तो या तो जहां से जहां पहुंच रहा होगा या फिर जहां से आपका जहां पहुंच रहा होगा, कहीं पर भी पहुंच रहा होगा, दोनों जगह बिकट सेम होते हैं, मैंने आपको बताया था। स्पीड है उसकी 52 मीटर पर मिनट। ठीक है जी। एक मिनट में वो 52 मीटर चलता है, 15 सेकंड में पार कर जाता है। तो देखो s बराबर क्या होता है आपका d/t होता है, टाइम एंड डिस्टेंस में ये सारी चीज मैंने बताई थी। देखो 32 मैंने पहले चेंज किया किसमें, मीटर पर सेकंड में, लेकिन वो कितने टाइम तक चला मेरे भाइयों, सॉरी अब ये मीटर पर सेकंड हो गया है, या फिर डायरेक्ट कैसे करें, आपको 32 दिया है मीटर, तो मीटर दिया है तो इसको किस में कन्वर्ट कर दें, अब मैं कर रहा हूँ इसको सेकंड में कन्वर्ट। ठीक है जी। तो ये सेकंड में होगा, एक सेकंड में कितना चला होगा, इतना चला होगा, और वो रियलिटी में कितना चला 15 सेकंड चला। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, या फिर 5/18 से लाकर भी कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें आपको फिर से 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अल्टीमेट। ठीक है जी। तो ये कितना आया 4 आया, 13 चौके कितना होता है 52, 13 चौके कितना होता है 52। तो देखो इसने कितने मीटर की दूरी तय की, 13 मीटर की दूरी तय की, कब हो, जब वो बिकट के अनुदेश चल रहा है। तो बिकट क्या होता है मेरा l² + b² रूट में, तो ये कितना आ गया आपका 13 यूनिट आ गया। ठीक है जी, 13 मीटर आएगा। अब ये आगे कह रहा है दूसरा व्यक्ति बी इस मैदान को भुजाओं के अनुदेश, देखो ये दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं, मान लो ये यहाँ से जहाँ जा रहा है और ये इस प्रकार से डायरेक्ट जा रहा है, तो ये वाली वैल्यू क्या है, बिकट होती है, मैंने बताया था आपको l² + b² होती है, ये l होती है, ये b होती है। तो इसने क्या किया कि l और b के अनुदेश चला, तो l + b के अनुदेश चलने में इसने कितना टाइम लिया, 68 से चल रहा है। तो देखो ये किस में चेंज कर दिया मैंने, सेकंड में चेंज किया, उतने ही समय का मतलब है कि उसने भी कितना टाइम लिया आपका 15 सेकंड ही टाइम लिया। तो ये कितना हो गया 4 हो गया, और ये कितना हो गया 17 हो गया। तो यहाँ से आपकी l + b की वैल्यू क्या आ चुकी है, 17 आ चुकी है। और जो भी आप निकालना चाहें वो बड़ी आसानी के साथ निकलेगा। इसने पूछा क्या है मेरे को, एक तो मैदान का एरिया पूछा है। अब देखो जो ये क्वेश्चन आई है, मैं इसका कर देता हूँ स्क्वायर। देखो l² + b² + 2lb बराबर 289, 17 का वर्ग। अब देखो मैंने इसका स्क्वायर किया, तो यहाँ से क्या आएगा मेरे को l² + b² बराबर 169 आएगा। ठीक है जी। अब इसमें मैं पुट कर देता हूँ इसकी वैल्यू, तो 169 + 2lb बराबर 289, तो 2lb बराबर 289 और 169 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 2 1, तो 2lb की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी 120 आ चुकी है। ठीक है जी, 120, 2lb बराबर 120, और आपको पता है कि एरिया क्या होता है, केवल और केवल lb होता है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी मेरे भाइयों 60 होगी। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, इस मैदान का एरिया आ जाएगा 60 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। जो भी आप लगाना चाहें, अगर ये आपका आंसर सेंटीमीटर में है तो आप सेंटीमीटर भी लगाएंगे, किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, ये सारे लोगों की समझ में आ गया। ये वाला सवाल थोड़ा सा आपको देख लेना है एक बार सही से। देखो ये काफी अच्छा सवाल है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इतने है, कहने का मतलब ये है कि कोई l और b का रेशियो दिया है मेरे को 5:4। एक व्यक्ति 1.8 kmph की चाल से दौड़ते हुए 18 मिनट में 3 चक्कर लगाता है। ठीक है जी, समझना है सवाल को कि 1 मिनट की 1 सेकंड
कि आपको एक आयत दिया है और उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है कि L/B दिया है आपको 5:4 और उसकी स्पीड दी है 1.8 kmph। ठीक है जी। तो बड़ा आसान सा सवाल है कि ये बोल रहा है कि चाल से चलते हुए 18 मिनट में 3 चक्कर लगाता है। 18 मिनट में 3 चक्कर लगाता है तो एक चक्कर कितने देर में लगाएगा ये आपको निकालना है और उसके बाद मैं इसका एरिया निकाल दूंगा। कि देखो लंबाई के और चौड़ाई के चल रहा है तो 2L+B के अनुदिश चला होगा। ठीक है जी। स्पीड क्या है उसका, अब देखो 1.8 है। पहले आप इसे कन्वर्ट करेंगे क्योंकि देखो वहां पर मीटर प्रति मिनट था लेकिन यहाँ पर किलोमीटर प्रति आवर है, तो पहले ये मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। अब ये किसमें हो चुका है, मीटर प्रति सेकंड में। तो देखो 18 मिनट तक चला, 18 मिनट तक चला। ठीक है जी। तो 18 मिनट है ये, तो इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया मैंने, सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। किसी को कोई भी यहां तक दिक्कत तकलीफ हो तो बताओ। अब देखो 3 चक्कर लगाता है तो इतनी दूरी कब आएगी, देखो ये तो एक चक्कर की हो गई, समझना है कि L+B तो 2L+B ये एक चक्कर की होगी। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो 3 चक्कर की डिस्टेंस होगी। और यहां से भी मैंने क्या किया है, S = d/t किया है, तो स्पीड में मैं टाइम से मल्टीप्लाई किया हूं तो मेरी क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई। तो इधर मैं क्या चिपका दूंगा, 3 और चिपका दूंगा। ठीक है जी। किसी को दिक्कत तकलीफ है क्या, तो यहां से हो गया 6 और ये कितना हो चुका है, देखो 4 और 5 है, तो इसको क्या करेंगे आप 9x ले सकते हैं क्योंकि वही आपको निकालना है। तो इधर आपका जो जा रहा है उसे जाने दें। तो यहां से मैं एक 10 बढ़ाऊंगा, 1 0 से 1 0 गया और ये हो गया मेरा 30 और भी कुछ जा रहा है क्या, ये 18 × 5 × 6। ठीक है जी। तो इससे ये कितनी बार गया, 3 बार गया। अब इससे ये कितनी बार गया, 3 बार गया। तो 3x की वैल्यू क्या आ चुकी है, 30 आ चुकी है। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई आपकी, 10 आ गई। बस अब जिन लोगों का टाइम एंड डिस्टेंस का यहाँ पर कॉन्सेप्ट अच्छा है तो वो इस सवाल को बड़ी आसानी से कर पाएंगे। अब निकालना क्या है, मेरे को एरिया निकालना है। अगर जिन लोगों का नहीं है तो वो जाकर प्लेलिस्ट में देख भी सकते हैं, पूरा का पूरा टाइम एंड डिस्टेंस में कराया हूँ। तो देखो ये क्या होगी, मेरी 50 होगी मेरे भाइयों, ये क्या होगी 40 होगी क्योंकि अल्टीमेट मेरे को 10 का गुणा करना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2000 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं फिर से बता देता हूँ एक बार। देखो ये क्या स्पीड है, पहले मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट की, देखो 18 मिनट तक चल रहा है तो 18 मिनट को फिर से मैंने सेकंड में चेंज किया। तो ये एक वो क्या है कि 3 चक्कर मारे, तो 3 चक्कर के लिए एक चक्कर में कितना चलता है, वो 2L+B चलता है। तो 3 में कितना चलेगा, 3 × 2L+B चलेगा। और उसके बाद मैंने कर दिया जी कैलकुलेटर। ठीक है जी। देखो नेक्स्ट सवाल काफी अच्छा सवाल है, काफी बेहतरीन सवाल कि एक आयताकार मैदान के लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 45 और 25 सेमी है। इसके बाहर चारों ओर 2.5 चौड़ा रास्ता बनाया जाता है, तो रास्ते का एरिया व परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखो जिन लोगों ने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा है तो वो लोग इस सवाल को कनेक्ट कर पाए होंगे और जो लोग डायरेक्ट आए हैं तो वो सवाल को करेक्ट नहीं कर पाए। तो देखो पहला मैंने एक केस पढ़ाया था, जब आप इस प्रकार से मान लो कोई एक आयत है और उसके बाहर कोई आयत बना रहे हैं। ठीक है जी। और एक केस था ये कोई आयत है और एक ये आयत है, लेकिन इन दोनों केसों में फर्क था कि मैंने यहाँ पर आपको 3 केस कराए थे और इन तीनों केसों को मैं यहाँ पर जल्दी से आपके लिए रिवाइज करा देता हूँ क्योंकि डेरिवेट होकर तो ये फर्स्ट केस में आए थे, लेकिन यहाँ पर आपको रिवीजन करना है। मान लो ये x है कि ये समान चौड़ाई का रास्ता होता है, ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x। तो अंदर वाले का क्या आएगा, L-2x आएगा और ये क्या आएगा B-, ये यहाँ से यहाँ तक आपका B होता है तो ये आएगा B-2x। ठीक है जी। तो इस वाले केस में आपका एरिया ऑफ रोड पूछता है, रोड का एरिया ऑफ रोड। ठीक है जी। तो जो बीच में जो ये वाली बल्ब बन पा रही है आपकी, ये जगह छूट रही है, इसका एरिया पूछते हैं और इसका कभी कभी पैरामीटर भी पूछ लेते हैं। तो एरिया बताया था मैंने आपको 2x L+B - 2x। ठीक है जी। अब इसी प्रकार से मान लो ये आपकी L है, ये आपकी B है और ये सेम x है। ठीक है जी। x चौड़ाई का रास्ता है तो बाहर वाली क्या हो जाएगी, L+2x हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, B+2x हो जाएगी। तो बस एरिया क्या होता है, एरिया निकाल रहा हूं मैं L+B + 2x। ठीक है जी। किसी को इतना करने में दिक्कत तकलीफ नहीं होगी। अब इसमें क्या होता है कि ये वाला एरिया अपन लोग 2 बार काउंट करते हैं, तो मैं इसका डायरेक्ट लिख देता हूं L-B - x होता है। ठीक है जी। ये कैसे आया, इसका पूरा का पूरा आप डेरिवेशन देख सकते हैं। पहला जो आयत लिखा है, जो पहली वीडियो बनाई थी मैंने आयत की, उसमें जाकर। ठीक है जी। अब बात करते हैं इसके परिमाप की। जब अंदर है तो परिमाप क्या होगा, पूरा का पूरा देखो मैं यहाँ पर केवल आपके लिए फॉर्मूला लिख रहा हूं, 4L+B - 2x।
यहाँ पर एरिया क्या होगा आपका 4l प्लस बी प्लस 2x, और यहाँ पर एरिया था आपका ट्वाइस ऑफ l प्लस बी। तो ये सारी की सारी चीज मैं एक पास लिख दिया हूँ, तो आपको ये सही से देख लेना है। और ये कैसे आया, अब देखो बार बार ये चीज बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो पहली वीडियो में मैंने केवल इतना ही बताया, ठीक है जी। तो चलते हैं देखो पहले सवाल की ओर। अब ये आपको पता लगाना है कि कौन सा सवाल है, कि एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई दी है। मान लो ये कोई आयताकार मैदान है, इसकी लंबाई है और ये क्या है आपकी चौड़ाई है। इसके बाहर, मतलब कहने का ये है कि इसके कहाँ बनाया है, बाहर बनाया है, तो सेकंड वाला केस बनेगा इसके बाहर, ठीक है जी। ये बना नहीं है, लेकिन आपको ये चारों तरफ x ही लेना, ठीक है। इसके बाहर चारों तरफ कितने का, x की वैल्यू क्या दी है, यहाँ पर आपको 2.5 चौड़ा रास्ता बनाया गया है। तो रास्ते का एरिया व परिमाप, देखो परिमाप का मतलब क्या होता है कि आपको इस वाले भाग का भी परिमाप निकालना होता है और इस वाले भाग का भी आपको परिमाप निकालना होता है, क्योंकि परिमाप का मतलब होता है बाहरी माप। तो इस रास्ते की दो माप हो जाएंगे, एक अंदर वाली एक बाहर वाली। तो पहले बात करते हैं देखो एरिया की। केस है आपका सेकंड, तो आपका केस है सेकंड, तो केवल और केवल आपको क्या करना है कि 2x l प्लस बी प्लस 2x, ठीक है जी। इस वाले केस से आपको वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या है, एरिया ऑफ रो, एरिया ऑफ रो। बेसिक से भी आप इसको बना पाएंगे, मैं पहले बता दिया हूं, पहली वीडियो देखेंगे तो ये आप पूरा का पूरा पसंद कर पाएंगे। तो यहां से कितना आ गया आपका 45 प्लस 20 प्लस 5 कर देते हैं, यहां पर भी 5 आएगा। तो ये कितना हो गया आपका 65 प्लस 5, तो ये हो गया आपका 70, 5 65 ही हो ना, तो 70 मल्टीप्लाई 5, तो ये हो गया आपका 70 35 350, जो भी है आपका cm स्क्वायर मीटर स्क्वायर, जैसा भी आप निकालना चाहें वो, ठीक है जी। अब बात आती है परिमाप की। तो परिमाप क्या होता है, 4 कोष्टक l प्लस बी प्लस 2x, ठीक है जी। देख सकते हैं आप 4 कोष्टक l प्लस बी 2x। तो यहां से आप परिमाप कैलकुलेट करने, तो 4 l प्लस बी क्या है आपका, l प्लस बी हो गया मेरे भाइयों 65, अच्छा ये मैंने 20 लिखा है, 25 आएगा, सॉरी ये 70 हो गया, ये 75 हो गया। 75 में मल्टीप्लाई करना है जी आपको 5 का, मैं वो उसको 25 को 20 ले गया हूँ, तो 25 की 5 35 और तो 37, तो 375 हो जाएगा। अब देखो यहां से क्या है आपका 45 प्लस 25 प्लस 5, इतना करने में किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ तो होगी नहीं। तो ये कितना हो गया आपका फिर से 70, और अल्टीमेट कितना हो गया आपका 75। तो 75 चौके होता है मेरे भाइयों कितना 300, 150 300। तो ये किस में आएगा, केवल और केवल सेमी में आएगा, ठीक है जी। तो इस प्रकार से देखो ये सवाल, पहले तो आपसे यही है कि आप पहली जो वीडियो है रेक्टेंगल की उसे देखें, तो इस प्रकार के सवालों को काफी जल्दी से आप कर पाएंगे। कि एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई इतनी है, मान लो ये कोई आयताकार मैदान है, इसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है। इस मैदान के अंदर है, तो अब कहाँ है, अंदर है, ठीक है जी। सवाल चौड़ाई का रास्ता है, यदि रास्ते का एरिया इतना है 600, तो रास्ते की चौड़ाई क्या है, ठीक है जी। अब ये कहाँ लिया है, अंदर लिया है, तो अंदर का केस होता है आपका इसके अंदर चारों तरफ, ठीक है जी, 2x l प्लस बी 2x l प्लस बी माइनस 2x, ठीक है जी। तो यहां से क्या आएगा आपका सीन कि ये वाली वैल्यू क्या दी है आपको 600 दी है, तो 2x की वैल्यू चाहिए आपको, और l प्लस बी है 38 प्लस 32 माइनस 2x बराबर 600। अब ये सवाल जैसे आप कैलकुलेट करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी। तो 2x ये कितना हो गया 0, 6 और 1 7 माइनस 2x बराबर 600। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा यहाँ से 140x माइनस 4x स्क्वायर बराबर 600। तो इसको क्या लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 140x, और देखो ये माइनस इधर हो जाएगा, तो ये इधर आकर प्लस का 600 हो जाएगा, तो बराबर 0। अब इसमें से जो कॉमन आ रहा है उस कॉमन को निकालें, तो क्या 2 कॉमन आ पा रहा है, देखो मैं पहले इसमें से 2 कॉमन लिया, तो 2x स्क्वायर माइनस 70x प्लस 300 है बराबर 0। फिर से भी कॉमन आ रहा है, फिर से 2 कॉमन आ रहा है, तो फिर से आप 2 कॉमन लें इसमें से, तो यहां से क्या आ गया आपका कि x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 150। अब देखो गुणा करके तो आपको 150 लाना है, और जोड़ के क्या लाना है आपको 35 लेकर आना है, ठीक है। तो इसके आपको फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे, और फिर उसके बाद ये आएगा।
देखो 35 के लिए 30 मल्टीप्लाई 5 होता है 150, ठीक है जी, और 30 प्लस 5 कितना होता है आपको 35 होता है। अब इसमें से क्या करना है आपको कि इसके फैक्टराइजेशन तो हो चुके हैं आपके पास 30 और 5। अब देखो रास्ता आपका 30 मीटर चौड़ा तो हो नहीं सकता है कि इसमें आप 30 मीटर चौड़ा रास्ता कर दें, क्योंकि फिर 30 मीटर चौड़ा रास्ता कर देंगे तो रास्ते के लिए केवल एक वो ही रहेगा, तो केवल और केवल इसका ऑप्शन क्या रहेगा 5 सही रहेगा, ठीक है जी। हो सकता है कि पेपर में और करके दिया हो 30 और 5, अगर 30 दिया है और 5 दिया है तो आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना है 5 करना है, क्योंकि 30 में रास्ता बनाना यहाँ पर थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर जब वहां पर 30 ऑप्शन है 5 भी ऑप्शन नहीं है, 5 ऑप्शन ही नहीं है, तो केवल और केवल आपके पास ऑप्शन ही एक बचता है, तो आपको 30 ही टिक करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो इस प्रकार से ये सवाल सॉल्व करने होते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल है कि एक आयताकार बगीचा जिसकी लंबाई और चौड़ाई इतनी है, मैं देखो सारे प्रकार के सवाल लिया हूं तो किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं होगी। लंबाई और चौड़ाई क्या है आपकी 20 और 10 है, ठीक है जी। इसकी भुजाओं के चारों ओर समान चौड़ाई का अंदर की ओर एक रास्ता इस प्रकार बनाया जाता है कि फूल लगाने के लिए 96 मीटर स्क्वायर का एरिया छोड़ दिया जाता है, तो रास्ते की चौड़ाई बताइए। ये करना क्या है सवाल में कि एक आयताकार बगीचा है मेरे भाइयों, उसकी लंबाई और चौड़ाई दी है, इसकी भुजाओं के चारों ओर समान चौड़ाई का, देखो भुजाओं के चारों ओर समान चौड़ाई का है, ठीक है जी। अंदर की ओर है तो इनसाइड है। रास्ता इस प्रकार बनाया जाता है कि फूल लगाने के लिए इतना एरिया छोड़ दिया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो अंदर वाला ये वाला एरिया बचा है आपका, वो कितना बचा है आपका 96 मीटर स्क्वायर बचा है, तो रास्ते का चौड़ाई बताइए। देखो सवाल में कोई भी क्रिटिकलिटी नहीं है, ये सवाल में केवल आपके लिए छोड़ता हूं, तो ये सवाल किस वाले उससे लगेगा वो भी आपको बताना है और इसका आंसर भी आपको बताना है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा, और आप जिन लोगों ने नहीं लिखा है तो वो सवाल को देखने की कोशिश करें। तो मेरे भाइयों पहले तो ये बताओ कि ये केस कौन सा है। जिन लोगों ने केस पहचान लिया वो लोग इसका आंसर निकाल देंगे। तो काफी लोगों ने केस पहचान लिया है कि केस है इसका कौन सा वाला, फर्स्ट वाला, ठीक है जी, क्योंकि अंदर बना है तो केस है मेरा फर्स्ट वाला। तो देखो केस फर्स्ट के अंदर क्या होता है, ये आपका, और फिर से क्या है आपका, ये एक और है। अब इसने क्या दिया है समझना है आपको कि ये 10 दिया है, ये 20 दिया है, ये 10 दिया है, तो जो बाहर रेक्टेंगल बन रहा है उसका एरिया क्या होगा, जो बाहर वाला रेक्टेंगल बन रहा है उसका एरिया क्या होगा 20 मल्टीप्लाई 10 होगा तो 200 होगा, ठीक है जी। अब ये वाला एरिया है 96 मीटर स्क्वायर, ये कौन सा है, लॉन के लिए छोड़ा गया है, तो ये क्या है आपका 96 है। तो जो एरिया बचा वो किसका बचा, केवल और केवल इस रास्ते का बचा। तो रास्ते का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ पाथ, तो 200 माइनस 96, तो यहां से बचा मेरा 104, ठीक है जी। जब अंदर वाला केस है तो एरिया क्या होता है आपका 2l प्लस बी माइनस 2x होता है, ठीक है जी। फिर से बोल रहा हूं कैसे आया, सारी चीज आपके लिए पहली वीडियो में डिटेल से डिस्कस की गई है। तो 2x केवल और केवल किसकी वैल्यू निकालनी है, 30 माइनस 2x बराबर 104, ऑप्शन बी है इसके। तो देखो 60x माइनस 4x स्क्वायर बराबर 104। अब देखो इसमें क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, क्योंकि देखो एक तो क्वाड्रेटिक बन रहा है यहाँ पर, तो 4x स्क्वायर में उसमें पता है कि आपको पहली जो बड़ी पावर है उसे आगे लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इधर माइनस का होगा, इधर आकर ये प्लस का हो जाएगा। अब देखो 4 कॉमन गया, यहाँ से कितना आ गया 15x प्लस 4 2 6, ठीक है जी, 26 बराबर 0। अब देखो ये किस में तोड़ना है आपको, मल्टीप्लाई करके तो कितना आ जाए 26 आ जाए, और उसके बाद कितना आ जाए आपका आ जाए 15 आ जाए। तो देखो इसमें ऑप्शन बचते हैं, एक ये ऑप्शन है आपके पास, तो 13 मल्टीप्लाई 2 करूं तो क्या आता है मेरा 26 आता है, और 13 और 2 कितना होता है मेरे भाई 15 होता है। तो केवल और केवल एक ही ऑप्शन है 2, किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं है। देखो नेक्स्ट सवाल है, काफी अच्छा सवाल है, काफी बेहतरीन सवाल, कि एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई इतनी है और इतने मीटर है, इसके बीचों बीच समान चौड़ाई का 2 रास्ते हैं। अब देखो जब बीचों बीच वाला केस है तो आपको कौन सा वाला केस लगाना है, थर्ड वाला लगाना है, एक तो ये और एक ये, ठीक है जी। बीचों बीच का यही मतलब होता है, ये वाला एरिया 2 बार रिपीट हो जाता है, इसको इस कारण हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी लंबाई और चौड़ाई के समांतर है और रास्ते का एरिया इतना है, तो रास्ते की चौड़ाई बता। तो देखो मैंने बताया था आपको x l प्लस बी माइनस एक्स, ये क्या है, इस रास्ते का क्या है आपका एरिया है। कैसे आया है वो पहली वीडियो देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है जी।
अब उसका एरिया क्या दिया आपको, 624 दिया। तो केवल और केवल आपको वैल्यू यहाँ से किसकी कैलकुलेट करनी है मेरे भाइयों, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। तो कैसे करेंगे इस x की वैल्यू कैलकुलेट, आप लोगों की समझ में आया है कि नहीं आया, बस आपको एक बार हाँ का जवाब दे देना है मेरे को। अगर समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं आया है तो वो भी ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या करेंगे, x 60 ये हो गया माइनस एक्स बराबर 624। अब ये कितना हो गया, 160, ठीक है जी। तो x की मल्टीप्लाई कर देते हैं 160 से, और यहाँ से क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर बराबर 624। अब देखो x आपको फिर से आगे लिखना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 160x, और ये किसका आ जाएगा, इधर माइनस का होगा, इधर ये प्लस का हो जाएगा 624। अब देखो 624 के करने आपको खंड कि आपके मल्टीप्लाई करके तो 624 आ जाए, और उसके बाद क्या आ जाए आपका, उसके बाद आ जाना चाहिए आपका 160, ठीक है जी। तो खंड करने के लिए मैं आपको देखो जो भी है वो बताता हूं, पहले समझना है सही से। जो लोग इसके खंड करना जानते हैं उन लोगों ने खंड कर ली है, जो नहीं जानते हैं देखो पहले तो 640 कोने में ले जाना है। इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करें, अगर आप थोड़ी सी एफिशिएंट है तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। देखो मैंने इसमें 4 से डिवाइड किया तो क्या आया मेरा, 156 आ गया। अब देखो मैं इसमें डायरेक्ट 156 से डिवाइड कर दूं तो 156 गुणा 4 कितना होता है, 624 होता है, और 156 प्लस 4 कितना होता है, 160 होता है। तो एक फैक्टर आएगा मेरा इसका 156 और एक फैक्टर आएगा 4। अब देखो 90 इतना चौड़ा रास्ता है और इतना ऊंचा है, ये क्या है आपकी 90 है, ये क्या है आपकी 70 है, तो इसके अंदर 160 156 का रास्ता बनाना तो पॉसिबल है नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। केवल और केवल का ऑप्शन क्या है आपका 4। देखो नेक्स्ट सवाल काफी अच्छा सवाल है। अब देखो थोड़ा सा स्पीड में लेते हैं क्योंकि वीडियो हमारी लंबी हो रही है, इतनी लंबी वीडियो बनाते भी नहीं। कि एक आयताकार बगीचे के माप है मेरे भाइयों, आयताकार बगीचा है और उसकी माप है 200/180। जब भी इस प्रकार से मल्टीपल में लिखा हो तो ये आपको लेंथ लेनी होती है, वो आपको पीछे वाली वृत्त लेनी होती है, ठीक है जी। इसके बाहर अब देखो केस कौन सा है, बस ये समझना है। इसके बाहर सेकंड केस है, इसके बाद 15 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो चारों तरफ 15 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का एरिया क्या होगा मेरे भाइयों। तो देखो ये वाली लेंथ कितनी होगी, देखो 15 इधर जुड़ेगा, 15 इधर जुड़ेगा 230, 15 ऊपर जुड़ेगा, 15 नीचे जुड़ेगा, तो ये कितना हो गया मेरे 210। तो अब क्या करना है, अगर जो लोग नहीं जानते हैं तो देखो बाहर वाले एरिया में से अंदर वाला एरिया घटा देंगे तो रास्ते का एरिया आ जाएगा, ठीक है जी। कैसे आता है वो आपको पता है कि 230 मल्टीप्लाई 210 में से आप अंदर वाला घटा दें, 200 ये वाला घटा दें तो एरिया आ जाएगा, ठीक है जी। किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं होगी। तो ये वाला एरिया आपको इसी प्रकार से निकालना है और कैलकुलेट करके भी बताना है, ठीक है जी। अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ से कितना आया आपका 36,000 आएगा, 30, ठीक है 36,000 आएगा। अब यहाँ से कितना एरिया आएगा, देखो 2 0 23 63 6 21 दूनी 42 और 6 48, इन दोनों का अंतर ही क्या हो जाएगा, अंतर कितना आया आपका, देखो 0 0 3 12 कितना आ गया, 12,300 आ गया मेरा अंतर। अगर ये भी आपको समझ में नहीं आता है तो 2x l प्लस बी, बाहर है तो प्लस वाला 2x से आपको एरिया निकाल देना है, ठीक है जी। क्योंकि देखो x की वैल्यू क्या है आपके पास 15 है, l की वैल्यू 200 प्लस उसकी वैल्यू 180, ये 108 नहीं है मेरे भाई 180 है, ठीक है जी। 180 प्लस 30, अब ये आपको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है जी, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। देखो नेक्स्ट सवाल कि एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई 100 है और चौड़ाई 50 है, जिसके बीचों बीच एक समान चौड़ाई का रास्ता बना है, इसका एरिया कितना है 1400 मीटर स्क्वायर है, तो रास्ते की चौड़ाई क्या है, कि रास्ते की चौड़ाई क्या है। अब देखो बीचों बीच वाला केस होता है ना, तो बीचों बीच वाला केस होता है आपका थर्ड, तो इसके हिसाब से आपको ये निकालना होता है कि बीचों बीच का मतलब होता है कि इस प्रकार से भी और इस प्रकार से भी, दोनों लाइनों के बीचों बीच। ये मैं डार्क क्यों कर देता हूं, ये आपको घटाना होता है। तो थर्ड वाले केस से कैसे करेंगे आप, x की वैल्यू निकालनी है और इसका एरिया कितना दिया है मेरे भाइयों 1400 दिया है, क्योंकि ये क्या है एरिया पाथ है, तो x मल्टीप्लाई ये कितना हो गया 150 माइनस x बराबर 1400। तो इसे क्या लिखेंगे आप 150x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1400। तो इसे क्या लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 150x प्लस 1400, ठीक है जी। अब देखो 1400 के मल्टीपल करते हैं तो 140 मल्टीप्लाई 10 कर दूं तो 1400 आ जाएगा, और 140 और 10 को मैं जोड़ूं तो कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये फैक्टराइजेशन आप पर आनी चाहिए। अब फिर से मैं बोलूं कि एक लेंथ होगी 140, तो आप कहेंगे जी सर रास्ता जब ग्राउंड ही इतना चौड़ा नहीं है तो 140 का तो रास्ता आप छोड़ नहीं पाएंगे उसमें,
तो क्या ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका? 10 ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है जी। अब मैं आशा करता हूँ कि ये सवाल आप जल्दी जल्दी कर पा रहे होंगे और आपकी समझ में भी ये आते जा रहे होंगे। ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो कभी कभी ये परमा भी पूछ सकता है कि 60 की और 40 की मेरी बेमाएं हैं, बना लो पहले। ये 60 है, ये 40 है, इसके मध्य में दो सड़क देखते हैं। देखो पहले वाला सेम सीन है, इसके मध्य में दो सड़क, एक सड़क ये है और एक सड़क ये है, एक दूसरे को काटती हैं। पार्क के शेष भाग में लॉन है, मतलब कहने का ये है ये 4 पार्ट बच रहे हैं, इसमें क्या है मेरे भाइयों? लॉन है। यदि लॉन का एरिया इतना है 2109 है तो रास्ते का एरिया क्या होगा? अब देखो इस प्रकार का मैं पहले भी सवाल करा चुका हूं। देखो बाहर वाला रेक्टेंगल है, उसका एरिया क्या होगा आपका? 2400 होगा। अब जो अंदर वाले ये 4 पार्ट बचे हैं ये वाले, इसका एरिया कितना दिया है उसने? 2109 दिया है। तो जो एरिया बचेगा वो किसका बचेगा? इस सड़क का बचेगा। तो यहां से कितना एरिया बचा? यहां से 1 आया, यहां से 9 आया और ये 3 आया। ठीक है जी। 291 आया। और ये एरिया कौन सा वाला होता है ये आपको पता ही पड़ गया है कि एक्स एल प्लस बी माइनस एक्स वाला होता है। तो रास्ते की चौड़ाई निकालनी है, वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है। तो एक्स ये कितना हो गया आपका? 100 माइनस एक्स बराबर 291 हो चुका है। ठीक है जी। किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ है क्या? नहीं है। तो ये हो गया आपका 100x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 291। फिर से इसको सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 100x और प्लस 291। ठीक है जी। अब 291 के करने फैक्टर। देखो कैसे करेंगे? 291 डिवाइडेड बाई, देखो 2 से तो जाने रहा है, 3 से जाएगा, 9 बार जाएगा और 7 जाएगा। ठीक है जी। इसमें मैं 97 से ही कर दूं। देखो 97 तिया 291 हो गए और 97 और 3 कितने हो गए आपके? 100 हो गए। अब देखो 97 और क्या आया इसका? 3 फैक्टराइजेशन आया। तो 97 इसका आंसर होगा नहीं केवल, और केवल आंसर क्या होगा? 3 होगा, क्योंकि इसमें आप 97 मीटर चौड़ा तो रास्ता बना नहीं सकते। ठीक है जी। तो देखो आज हमारे रेक्टेंगल के सवाल होते हैं खत्म, और ये वीडियो भी जाता है काफी लंबा। तो अगर वीडियो से आपको भी फायदा होता है तो वीडियो को शेयर जरूर करें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय। जब तक के लिए जय हिंद।